तो सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर्स। ऑल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज ये बता रहे हैं कि जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल स्पीड, डिस्टेंस, ओके, बहुत सारी हो सकती है। डेफिनेशन नोट की जाए। स्केलर क्वांटिटीज scalar quantities which have only magnitude, and no direction. सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। समझेंगे इसको, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज which have only magnitude and no direction. कोई एग्जांपल स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स कौन कौन से बताए थे? डिस्टेंस, ओके, और स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर, और एक दो बता दो। नहीं, वेलोसिटी वेक्टर है। नाव्या, एनी एग्जांपल? स्केलर वॉल्यूम, ओके, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, बहुत सारी लिखी थी ना हमने डायमेंशंस के चैप्टर में। अराउंड 30 क्वांटिटीज नोट की थी, उनमें बहुत सारे मिलेंगी। वर्क स्केलर होता है, पावर स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, एनर्जी, फोर्स वेक्टर है। नोट करो सारी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट स्केलर। कोई भी एंगल, दैट्स आल्सो स्केलर। फ्राइडे क्लास एज यूजुअल होगी, ठीक है, और शाम को ऑनलाइन क्लास अलग से होगी 8:50, ठीक। हाँ, ये नहीं कि ये क्लास नहीं होगी। पिछली बार एक दो बच्चों को ऐसा लगा था शाम को क्लास है तो अभी नहीं है, अभी वाली तो होगी होगी, ठीक है। और आप 3 बजे आएंगे, नाव्य आप भी 3 बजे आएंगे, ग्राफ्स पढ़ाएंगे आप, ठीक है, दोनों। यस, क्लियर है ये। नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज? क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नोट करो, क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड, लिखो, quantities which have both magnitude and direction are called vector quantities, are called vector quantities. एग्जाम्पल चाहिए वेक्टर क्वांटिटीज के? डिस्प्लेसमेंट, नोट करो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, velocity, that's vector, acceleration, momentum, force, weight। वेट वेक्टर होता है, ध्यान रखना। वेट मीन्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, सो दैट्स वेक्टर। और टॉर्क,
दैट्स अनदर वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम, that's also vector. So some of the vector quantities. Yes. नेगेटिव पॉजिटिव का मीनिंग अलग है, बट उसमें डायरेक्शन नहीं होती. ठीक है, राइट. पे अटेंशन. Exactly what we mean when we say vector quantity has both magnitude and direction. कोई समझाओ इसमें. मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे मास है, मास 40 kg, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड. ठीक है. वेट है 100 न्यूटन, ये हो गया मैग्नीट्यूड, जो उसकी वैल्यू, वी कॉल दैट एज मैग्नीट्यूड. बट स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है, वेक्टर में डायरेक्शन होती है. इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? व्हाट शुड वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? कोई आइडिया चाहिए इसका? हाँ, किसी को समझाना हो, से इफ यू वांट टू एक्सप्लेन इट टू अ लेमैन, स्केलर ये होता है, वेक्टर ये होता है, वो कहेगा ये डायरेक्शन का फंडा समझ नहीं आया, समझाओ जरा. तो उसको कैसे समझाओ? तो आई गिव यू एन एग्जांपल. हमने बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया. तो हाउ टू मेजर टेम्परेचर? यूजिंग अ थर्मोमीटर. और देखा 37 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. अब हमने क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज की, फिर टेम्परेचर मेजर किया. सेम होगा, डिफरेंट होगा? सेम ही होगा. आप किसी भी डायरेक्शन में टेम्परेचर मेजर करें, टेम्परेचर तो सेम ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. जो भी वैल्यू है वो भी उतनी रहेगी, है ना. तो डायरेक्शन से वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. सो दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी अनअफेक्टेड बाय एनी डायरेक्शन. देयर इज नो अफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑन इट. ठीक है. नाउ वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी. क्या होगा? बॉडी पर फोर्स लगाएं, क्या होगा? डिस्प्लेस होगी. जस्ट सी, वी हैव अ बॉडी, आई अप्लाई फोर्स ऑन इट, विल इट गेट डिस्प्लेस्ड? नो. No. But say if I apply force, will it get displaced? Yes. Direction playing a very important role in case of force. The effect of force will depend on the direction of force and the magnitude of force. दोनों, कितनी फोर्स है उस पर भी डिपेंड करेगा, और किस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है इस पर भी डिपेंड करेगा. सो देयर आर, these are the quantities जिनमें डायरेक्शन का भी कोई ना कोई रोल होता है. दे गेट अफेक्टेड बाय एंड डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन चेंज कर दो, इनकी वैल्यूज भी डिफरेंट हो सकती है, इनके अफेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है. सो दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिन पर डायरेक्शन का अफेक्ट होता है, दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. और एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव 4 kg मैंगोस एंड 6 kg मैंगोस. कितने हो गए? 10 kg. वेरी सिंपल. ठीक है. We have 8 न्यूटन फोर्स एंड 6 न्यूटन फोर्स. टोटल कितनी हो गई? 14 न्यूटन. जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है. ठीक है. स्केलर्स में डायरेक्ट एडिशन, एल्जेब्राइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो करते रहे हैं वो कर सकते हैं, बट वेक्टर्स में ऐसा नहीं है. इफ यू आर गोइंग टू ऐड टू वेक्टर्स, तो डिपेंड करेगा किस चीज पर, इनकी डायरेक्शन क्या है. आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. We have a body, we apply force 8 Newton, another force 6 Newton, तो टोटल कितनी हो गई? 14 न्यूटन. इस बॉडी पर जो भी अफेक्ट होगा, यानी जितनी भी मोशन प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी बिकॉज ऑफ 14 न्यूटन ऑफ फोर्स. बट if you apply the two forces in opposite direction, so net effect on the body will be of 2 Newton force. तो टोटल फोर्स यहाँ क्या कहेंगे? 2 न्यूटन. यहाँ क्या कहेंगे? 14 न्यूटन. डेफिनेटली डायरेक्शन प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल. और अगर यही दो फोर्सेस कुछ ऐसे एग्जर्ट करते हैं, 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, अब टोटल फोर्स कितनी होगी ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, यही हमें पढ़ना है. हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है.
यही सब चीजें हमें वेक्टर्स में पढ़नी है और इन्हीं को फिर हम अपने कंसेप्ट्स में, क्वेश्चंस में, 11th में, 12th में, पूरी फिजिक्स में यूज करते हैं। ठीक है जी। सो शुरू करते हैं विद वेक्टर्स। और ये बहुत मतलब ये भूलना नहीं है, ऐसा ना हो ईयर एंड पर एग्जाम हुआ और उसके बाद आपको लगा बस अब ये बेकार है, इसको दिमाग में से डिलीट कर दो और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे भी जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक है। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। जैसे फोर्स इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड वेक्टर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही है उसी डायरेक्शन में ही एरो होना चाहिए। फोर्स कम है तो एरो छोटा बनाएंगे, ज्यादा है तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे। फोर्स अगर इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है तो एरो इधर होगा। क्लियर। फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रही है तो विल ड्रॉ इट डाउनवर्ड्स। इसके साथ एफ लिख देंगे, एफ के ऊपर एरो रिप्रेजेंट्स इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। ठीक है। The body is moving with some velocity in this direction, so that's a vector representing velocity. Clear? So all vector quantities they are represented by arrows. A direction of arrow, of course, same as the direction of that quantity. Clear? इसका साइज जनरली इसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है, छोटा या बड़ा, that depends on the magnitude. This is called tail of the vector and this is called head of the vector. हम कई बार वेक्टर को सिंपली ए से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी डी, कोई भी क्वांटिटी उसका नाम नहीं लिख रहे हैं, वैसे ही ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल। क्लियर। सो दैट्स कॉल्ड हेड एंड दिस इज कॉल्ड टेल, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन दैट्स कॉल्ड टेल ऑफ द वेक्टर एंड द अदर एंड इज कॉल्ड, जहां एरो लगा होता है दैट्स कॉल्ड हेड। ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम जितने बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। फ्योना, अजय, अभय और कौन, विराज। आप भी डायग्राम बनाओ साथ साथ। हाँ, कीप योर कॉपी ओपन, पेन रेडी, कीप राइटिंग, मेक नोट्स। भूल जाते हैं बच्चे, बस देख के समझ आ रहा है ना, ओके, फिर बाद में याद ही नहीं रहता क्या था। तो ऑलवेज मेक नोट्स व्हेनेवर यू सी एनी वीडियो। यस, vectors which are having a common tail starting from the same point, vectors originating from the same point, vectors acting at the same point, vectors starting from the same point, vectors with a common tail, they all are called कोइनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, मीनिंग सबका सेम है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वी कॉल देम को-इनिशियल वेक्टर्स। माइंड यू, देयर कैन बी मोर देन टू वेक्टर्स, ऐसा भी हो सकता है। सो दे आर को-इनिशियल वेक्टर्स। जनरली जो वेक्टर्स प्रेजेंट करते हैं ना, दो से समझाने की कोशिश करते हैं, बट देयर कैन बी मोर देन टू वेक्टर्स, तीन चार पांच कितने भी हो सकते हैं। डेफिनेशन लिख लें, वेक्टर्स originating from the same point, vectors originating from the same point। नाव्या, हमारी आवाज सुनाई दे रही है पक्का? दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, कुछ वेक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं सेम स्ट्रेट लाइन में है, वेक्टर ए वेक्टर बी, या दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वेक्टर सी वेक्टर डी। We call these vectors as collinear vectors. Collinear vectors. Vectors along the same straight line. लिखो लिखो, vectors along the same straight line
or vectors which are parallel to each other are called collinear vectors. Vectors along the same straight line or vectors which are parallel to each other are called collinear vectors. Next, equal vectors. क्या होते हैं equal vectors? What are equal vectors? Vectors which have same magnitude as well as direction. दोनों same होने चाहिए. Magnitude भी और direction. They are called equal vectors. Definition note करें. Vectors which have same magnitude and direction. Vectors which have same magnitude and direction are called equal vectors. So we have got two vectors P and Q. I am trying to use different terms ताकि आपको आदत रहे. हर बार A और B से ही रिप्रेजेंट नहीं करना होता है. आप कोई भी टर्म्स यूज कर सकते हैं. ठीक है. So we say vector P is equal to vector Q. दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन. किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडुलस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो नोट करें इसको. मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉडुलस. Magnitude of a vector is represented by modulus. So a body is moving, suppose body is moving with a speed of 10 meter per second, with a velocity of 10 meter per second. So modulus of velocity. Modulus लगाएंगे, that represents magnitude of velocity and that's 10 meter per second. अब इसमें डायरेक्शन नहीं है, only the magnitude is there. Clear? Body under the action of 20 Newton force, तो magnitude of force कितना हो गया? 20 Newton. ट्वेंटी न्यूटन. हाँ. Negative sign in vectors represents opposite direction. We have any vector A, एकदम exact इसका opposite. मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट. ठीक है. तो नोट करो, नेगेटिव साइन इन वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स opposite direction. Negative sign in vectors represents opposite direction. स्केलर्स में माइनस साइन का मीनिंग कुछ और हो सकता है. इन वेक्टर्स इट रिप्रेजेंट्स अपोजिट डायरेक्शन. ओके. जैसे आप कह रहे थे ना, वर्क डन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है. तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वो अलग अलग कैटेगरीज हो गई. तो एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, एनर्जी स्केलर है जबकि, है ना. तो वहां नेगेटिव साइन के मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं. ओके. खास बात, ए का मैग्नीट्यूड और माइनस ए का मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे.
This is very important. Now, why it is important? Choose the correct statement फ्रॉम द फॉलोइंग, चार ए बी सी डी, अब चार स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो आपको पूरा पता होना चाहिए ना, बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी एमसीक्यूज करने का एक ही तरीका है, यू शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। आप किसी भी बुक से एमसीक्यूज लर्न नहीं कर सकते, ठीक है, बुक से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं बस। और अगर मान लो आप किसी बुक से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हो और ज्यादातर क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आ रहे, आंसर देखने के बाद समझ आते हैं, अच्छा ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, इसका मतलब आपके बेसिक्स वीक हैं। आंसर देखकर तो कोई भी समझ लेगा, खुद आंसर निकालना है ना। तो एमसीक्यूज का एक ही तरीका है प्रिपेयर करने का, हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। ओके, व्हाट इज अ नल वेक्टर? Vector whose magnitude is zero is called null vector. Null means zero. Vector whose magnitude is zero. आ गया समझ में? ये बेसिक आइडियाज, डेफिनेशंस, टर्म्स जो हमें चाहिए होती हैं। एक और होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, वेक्टर whose magnitude is 1 unit. नोट करो, वेक्टर whose magnitude is 1 unit. Unit vector is represented by a cap. और अगर हम ऐसा लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर तो कितना होगा? 1। क्लियर? यूनिट वेक्टर along x axis, that's x axis, say y axis and z axis. Unit vector along x axis represented by I cap. Along y axis a unit vector is represented by j cap, and along z axis it's represented by k cap. स्टैंडर्ड है ये, I j k x y z, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट। डायरेक्शंस अलग अलग। यूनिट वेक्टर्स को बहुत इफेक्टिवली यूज करते हैं हम, आगे पढ़ेंगे, हम बहुत सारे जगह यूज करेंगे इनको। और खास बात एनसीईआरटी में मेंशन है, आजकल बोलते हैं ना गो बिटवीन द लाइंस फ्रॉम एनसीईआरटी, यानी हर लाइन पढ़ें। फिजिक्स में आपको हर लाइन समझ ही नहीं आएगी, बट फिर भी पढ़ें, पढ़ने में तो कोई नुकसान नहीं है, इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर हैज नो नो यूनिट एंड इज डायमेंशनलेस, कोई यूनिट नहीं होती इसकी और डायमेंशनलेस होता है। लिख लें इसको, यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट and is dimensionless. वैसे आइडिया दे रहे हैं क्योंकि वो फिर पूरा कंसेप्ट तो ऐसे ही रह जाता है, मतलब दिमाग में घुस गया बस इतना ही कि यूनिट वेक्टर होता है, ऐसे ऐसे होता है। 4 मीटर 4 आई मीटर, क्या डिफरेंस है? दैट्स ओनली 4 मीटर, पता नहीं किधर, यहाँ पता है किधर, along x एक्सिस, ठीक है, 4 मीटर along
एक्स एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर लगते ही उसमें डायरेक्शन आ गई। ठीक है, आगे समझ में, इसको हम और डिटेल में आगे यूज करेंगे। फिलहाल दैट्स आइडिया, इट्स 4 मीटर इन एनी डायरेक्शन, इट्स 4 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। और आई की जगह के लगा दें तो अलोंग जेड एक्सिस, और जे लगा दें तो अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है? ठीक। देन वी गो थ्रू एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करना है, अलग अलग तरीके हैं। टाइम बताओ कितना है, हम उस हिसाब से टॉपिक हैंडल करेंगे। कितना? आधा घंटा है ना? ओके, यस। वेक्टर्स को अलग अलग तरह से ऐड कर सकते हैं। दे मे बी इन द सेम डायरेक्शन, दे मे नॉट बी इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में ऐड करना बड़ा आसान होता है, अगली क्लास में शुरू में बताएंगे। पहले हम वो ले रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर वेक्टर्स हो तो कैसे ऐड करेंगे। लाइक वी हैव अ बॉडी, वी अप्लाई 2 फोर्सेस, 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। नेट फोर्स कितनी होगी और किधर होगी? ठीक है, किधर से मतलब अगर आप बॉडी पर फोर्स लगाएं ना तो ये इधर जाएगी ना इधर जाएगी, कहीं इधर इस किसी डायरेक्शन में ऐसे कहीं जाएगी। इसका मतलब नेट फोर्स कहीं इधर एक्ट हो रही है। एग्जैक्टली किधर एक्ट हो रही है ये हम पता लगा सकते। ठीक है ना अर्नब? जैसे जैसे हमारे पास ये कोई बॉडी है, हमने यहाँ रख दी। ठीक है, यहाँ पर अब अगर इधर फोर्स लगाएंगे तो इधर मूव करेगी, और इधर लगाएंगे तो फिर इधर मूव करेगी, और दोनों तरफ लगा दें तो किधर मूव करेगी? इधर भी लगाएं और इधर भी लगाएं तो किधर जाएगी? अगर हाँ डायगनली जाएगी ना, अगर इधर फोर्स एग्जर्ट करें और इधर भी करें तो कहीं ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगी। तो नेट फोर्स कितनी होगी और किधर होगी ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो नोट किया जाए ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो हम यूज करते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में कैसे ऐड करेंगे, बड़ा आसान सा पार्ट है। एक्चुअली पहले पढ़ना होता है बट टाइम के अकॉर्डिंग हमें अराउंड हाफ एन आवर चाहिए ट्राइंगल लॉ समझाने में, तो पहले वो कर देते हैं। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। स्टेटमेंट नोट की जाए। when two vectors to be added when two vectors to be added are taken in the same order, are taken in the same order, forming two sides of a triangle, forming two sides of a triangle, then the third side, third side completing the triangle, third side completing the triangle and taken in opposite order, and taken in opposite order gives sum of the two vectors, gives sum of the two vectors.
क्या लिखा है, व्हेन two vectors to be added are taken in the same order forming two sides of a triangle, then the क्या लिखा है, then third side completing the triangle and taken in opposite order gives sum of the two vectors. ठीक है, राइट. हमारा हमारी प्रॉब्लम वही है, अभी भी हम इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. We have got two forces, 8 Newton, 6 Newton at an angle of 60 degrees. नेट फोर्स कितनी होगी ये हम फाइंड करेंगे. इसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, ध्यान दो. We have got two vectors, say A and B, certain angle theta between them. They are to be added. दो टर्म्स यूज किए हमने, एक सेम ऑर्डर और एक अपोजिट ऑर्डर. व्हेन आर वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, ध्यान दो, सेम ऑर्डर, they are in same order, they are in same order, two vectors, they are in same order. क्या खास बात, सब में एक चीज सेम है क्या? हाँ, एक का हेड और एक का टेल कोइंसाइड कर रहा है, चेक कर सकते हैं, है ना. So when head of one coincides with the tail of the other, the vectors are in same order. ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिखनी है, वैसे पता होना चाहिए, ये कोई पूछता नहीं है. एंड अपोजिट ऑर्डर, ये क्या होता है, ये डायग्राम बना लेना बस. They are in opposite order, A and B. They are also in opposite order. They are also in opposite order. इनमें क्या खास है? They are also in opposite order. चेक करो, any similarity you find in all of them? टेल और टेल कोइंसाइड कर रहे हैं सब में, या हेड और हेड कोइंसाइड कर. ठीक है, हेड और टेल कोइंसाइड करें, दे आर इन सेम ऑर्डर. हेड और टेल कोइंसाइड करें, टेल और टेल या हेड और हेड कोइंसाइड करें, दे आर इन अपोजिट ऑर्डर. इजी वे टू रिमेंबर. यस, आगे बढ़े, राइट. अब ध्यान दें, वी हैव टू वेक्टर्स टू बी एडेड, टेक देम इन सेम ऑर्डर. कैसे लेंगे सेम ऑर्डर में? एक को ड्रॉ कर लिया जाए और दूसरे को यहां ड्रॉ कर लें. वेक्टर्स में एक खासियत है, आप कोई भी वेक्टर कहीं भी दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं, कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम. ये जरूरी है. एज इट इज, इसको यहां ड्रॉ कर लिया, इसको यहां ड्रॉ कर लिया. कैन वी से दे आर इन सेम ऑर्डर? यस. दो वेक्टर्स को ऐड करना था, टेक देम इन द सेम ऑर्डर. द थर्ड साइड completing the triangle taken in opposite order gives you sum of the two vectors. सम को जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली, and we call it resultant vector. ठीक है, it's called resultant vector. तो इन दोनों का सम इतना होगा और इस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन भी पता लग गई और मैग्नीट्यूड भी पता लग गई. We are only giving the diagrammatic presentation of the law. मैथमेटिकल कंसेप्ट्स इसके बाद पढ़ेंगे. ठीक है, डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करना है ट्रायंगल लॉ को, अभी पहले ये सीख रहे हैं और इसके बाद
मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करना है वो भी देखेंगे। फिर से we have got two vectors p and q, they are to be added using triangle law। तो p बना लिया जाए और q बना लिया जाए, कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, दैट्स द कंडीशन। ठीक है, take them in the same order, the third side completing the triangle gives you sum of the two vectors p and q। क्लियर है, स्टेटमेंट समझ आ गई। फिर से अपोजिट ऑर्डर ना, अपोजिट ऑर्डर तो तभी होगा जब टेल और टेल को इंसर्ट करें और हेड को इंसर्ट करें। क्लियर। फिर से we have got two vectors, say m and n to be added, triangle of addition of vectors, m ड्रॉ कर लें कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, फिर n ड्रॉ कर लें, the third side gives you the sum of the two vectors, it must be taken in opposite order। ठीक है, किसी बॉडी पर दो फोर्स लगाओ इन डायरेक्शन में, नेट फोर्स इधर एक्ट हो, इधर एक्ट हो। क्लियर। और एक चीज, ए और बी में हमने पहले ए फिर बी ड्रॉ किया, पी और क्यू में पहले पी ड्रॉ किया फिर क्यू ड्रॉ किया, एम और एन में पहले एम और फिर एन ड्रॉ किया। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कोई भी वेक्टर पहले ड्रॉ कर सकते हैं। करके देखते हैं, देखो ध्यान से, पहले एन बना लो, ठीक है, एन पहले ड्रॉ कर लिया, फिर एम ड्रॉ किया, रिजल्टेंट सेम ही आएगा, नो डिफरेंस। ठीक है, तो कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स नहीं होते हैं, कोई भी वेक्टर पहले ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी बाद में ड्रॉ कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम रखें। ठीक है, सारे डायग्राम्स बनाओ, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स। सारे बना लिए, वाह भाई। हाँ जी, आगे बढ़े। ट्रायंगल लॉ समझ आ गया, प्रेजेंट कैसे करते हैं। अब दो फोर्सेस हैं, अगर 8 और 6, टोटल कितनी होगी, किधर होगी, वैल्यूज, यानी जो भी कोई वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगी, ये फाइंड कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो नोट किया जाए, हेडिंग दें, एक्सप्रेशन फॉर बना लो आराम से, एक रह गया, ये भी बना ही लो। हाँ, देवी ये डायरेक्शंस कैसे लिए हैं, देखो, एम इधर था ना, तो एम इधर, हाँ, और एन इधर, ये ठीक। ओके, तो डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। ओके, नोट किया जाए, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, expression for magnitude and direction of resultant vector।
two vectors to be added, A and B, the angle theta. We are using triangle law, that's A, same direction, that's B, ये resultant R. R का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगी, दोनों फाइंड करें, प्रोड्यूस करें और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये एंगल थीटा होगा, उसके इक्वल, ये समझ आया, ये थीटा होगा। वी हैव अ वेक्टर, दो वेक्टर्स थे, इसको यहां ड्रॉ कर लिया, आगे सेम ऑर्डर में है ना, सेम ऑर्डर में तो हो गए, तो ये एंगल इसके इक्वल ही होगा, सेम, मान यही शो कर, क्लियर। पी क्यू एस टी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, लिखना बंद कर दो, बिल्कुल बंद करो, बिल्कुल बंद, स्टेप्स पर ध्यान दिया जाए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, pt square will be equal to ps square plus st square, pt square will be ps square plus st square, ठीक है, pt square equal to ps can be written as pq plus qs plus st square, pt square equal to pq square plus qs square 2pq into qs plus st square, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। pt square equal to pq square प्लस, चेक करना भाई ये क्या है, व्हाट इज qs स्क्वायर प्लस st स्क्वायर, डायग्राम से देखकर बताएं, दैट्स qt स्क्वायर, आया समझ में, qs स्क्वायर प्लस st स्क्वायर इज qt स्क्वायर प्लस 2pq into qs, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्कूल में जब आप यही चीजें करेंगे, टर्म्स डिफरेंट यूज कर सकते हैं और लॉ की स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आइडिया सारा यही का यही होगा, ठीक है। यस, इस ट्राइंगल में देखना जरा, इन ट्राइंगल क्यू एस टी, क्यू एस बाय क्यू टी, विल इट बी कॉस थीटा, ठीक है, इन ट्राइंगल क्यू एस टी, क्यू एस बाय क्यू टी विल बी कॉस थीटा, तो फिर क्यू एस विल बी क्यू टी कॉस थीटा, ये वैल्यू यहां प्लेस कर, समझ आया क्या किया हमने, ये यूज दिस ट्राइंगल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट्स cos थीटा, तो QS किसके इक्वल आ गया, QT cos थीटा, QS की वैल्यू यहां प्लेस करें, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, PT स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर प्लस 2PQ, QS की जगह QT cos थीटा, आ गया समझ में। लास्ट स्टेप लिख सकते हैं इसको, PT is magnitude of R, PQ is magnitude of A, QT is magnitude of B plus 2 magnitude of A magnitude of B into cos theta, चेक करो, PT is R, PQ is A, QT is B, PQA, QT is B into cos theta, तो R will be equal to root of A square plus B square plus 2AB cos theta, ये आ गया फॉर्मूला
जो हम फिजिक्स जब तक पढ़ रहे हैं, जहां जहां वेक्टर्स आएंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। सिंपल टर्म्स में याद करने के लिए आप ये ध्यान में रखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। ठीक है, लिखना भी आसान है, याद भी रह जाता है। इन सिंपलेस्ट टर्म्स इस तरह से याद रखते हैं, नोट करो उसको। डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। नाउ हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। अप्लाई करके देखते हैं इसको। वी हैव गॉट अ बॉडी on which two forces at an angle of 60 degrees। ठीक है, नेट फोर्स कितनी होगी चेक करते हैं। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 into a into b into cos 60। theta is always the angle between the two vectors। क्लियर है, सॉल्व करें इसको। f comes out to be that 64 36 cos 60 कितना होता है 1/2। तो 1/2 और 2 कैंसिल हो गए तो कितना बच गया 48। सो f इक्वल टू रूट 148 आ गया। रूट 144 12 होता है तो 12.2 के आसपास है। So that's the net force acting. It's not 14 Newton. It's how much? 12.2 Newton.
ठीक है, क्लियर है ये? वी कंटिन्यू विद वेक्टर्स इन द नेक्स्ट क्लास.